हाथ रख के सुन जवान। परिवार वालों से कहा डॉक्टर ने कि या तो जच्चा को बचा लो या बच्चा को बचा लो। माँ को बचाना है तो बच्चा नहीं बचेगा और बच्चे को बचाना है तो माँ नहीं बचेगी। है कोई ऐसी हस्ती जो तेरे लिए अपनी जान दे दे? सगा भाई भी कुछ देर के लिए सोचेगा, कुछ देर के लिए तो सोचेगा। मैं ये नहीं कहता जान नहीं देगा, जबकि उस माँ ने अभी बेटे को देखा तभी नहीं है। लेकिन माँ कहती है आधी होश में है आधी बेहोश है कि डॉक्टर साहब मेरी फिक्र न करो, मेरे बच्चे को बचा लो। ये सिर्फ माँ का कलेजा होता है, कहती है मेरे बच्चे को बचा लो। हमने माँ को क्या दिया, बाप को क्या दिया? हमने सुबह से शाम तक कमाता है बाप, शाम को घर पे आता है थका हारा, जहानाबाद से आया, पीलीभीत से आया, सितारगंज से आया, दूर दूर से बेचारा कमा करके आया, और शाम को तेरे चेहरे पे खिली हुई मुस्कुराहट देखता है, बाप की थकान उतर जाती। जिंदगी अगर एक दरख्त है तो उस दरख्त की जड़ का नाम माँ बाप है। अगर तुम जड़ को काट दोगे वो दरख्त कितना ही तनावर हो जाए, कितना ही सरसब्ज व शादाब हो जाए, अगर जड़ नहीं रहेगी तो वो दरख्त भी नहीं रहेगा। जी जी जी। इसलिए कहता हूँ अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने माँ बाप की सेवा किया करो। बाजार से सामान खरीद के लाते हो, पहले माँ बाप के हाथ पे रख दिया करो, अपने माँ बाप की कुर्बानियां याद किया करो। आए लोगों, अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखा करो, प्यार किया करो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। और इससे पे तू क्यों नहीं कहता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम की मोहब्बत में आप यहाँ आए हो तो उनकी सीरत की खुशबू लेकर के जाओ, उनकी मोहब्बत का नूर लेकर के जाओ, अपने आप को सच्चे हुसैनी बना लो। दुनिया वाले तुम्हारा किरदार देखें, गुफ्तार देखें, तुम्हारी रफ्तार देखें तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं, जब हुसैनी का किरदार ऐसा है तो करबला में इमाम हुसैन का किरदार कैसा होगा। बहुत अच्छा, जरा ऊंचा बोलिए। मौलाना तनवीर साहब जी जी सुनिए जरा। जी अता। कुछ नेक लोगों का गुजर वाह। एक बस्ती के पास से हुआ जहां थोड़े थोड़े मकान थे, कोई कोई मकान था, वो जंगल ही ज्यादा था। वो लोग वहीं पे रात को रुक गए। कलयुगी में ये बात लिखी हुई है। अब रात में वो लोग जब सो गए तो उनकी आंख खुली जिस वक्त, तो उन्होंने गधे की आवाजें सुनी। किसकी? और गधे की आवाज सबसे बुरी आवाज होती है। अगर गधा बोले तो फिर कोई सो नहीं सकता। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। वो लोग सो नहीं पाए। अब वो बाहर निकल के देखते थे, यार गधे की आवाज आती है मगर गधा नजर नहीं आता। दिन का उजाला हुआ, पास में एक झोपड़ी पे नजर गई। उन्होंने सोचा कि यार यहाँ जाके पूछते हैं कि ये रात में आवाज क्यों आ रही थी, किसकी आ रही थी। करीब में पहुंचे तो वो मकान एक बूढ़ी औरत का मकान था। जाकर के उसको अपनी बात बताई तो बूढ़ी औरत कहती है कि वो जो रात में तुमने गधे के आवाजें, जो बुरी आवाजें सुनी, वो किसी जानवर की आवाज नहीं थी, मेरे मरे हुए बेटे पर अजाब हो रहा है उसी की आवाजें थी। अल्लाह। क्या मतलब? कब मेरा बेटा जिसको मैंने बड़ी दुआओं से मांगा था, जब वो समझदार हो गया, बुरी सोसाइटी में बैठने लगा, शराब पीने लगा। परेवा में अगर किसी से ये गुनाह हुआ हो, यहीं तौबा करके जाए। जिंदगी का कुछ नहीं पता कब जिंदगी आपसे बेरुखी कर दे। जी जी। बहुत सारे लोग देखे गए कि बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। यार बुढ़ापा ही नहीं आता, मौत आ जाती है हजरत।
इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपसे सवाल हुआ कि हज़रत तौबा तो बुढ़ापे में भी कबूल हो जाती है। फरमाने लगे, नादान, बुढ़ापा यकीनी नहीं होता, मौत यकीनी होती है। बुढ़ापे पे तौबा को मत टाल, अगर बुढ़ापा ही नहीं आया तो क्या होगा। कितने जवान हैं, मैंने ऐसे जवानों के जनाजे उठाए हैं, ऐसे भयंकर एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखे हैं कि कलियर जवान जिनके बाजुओं में भी ताकत थी, जिनके सीने की मिसालें दी जाती थी, जो जमीन पे अकड़ के चला करते थे, हमने ऐसे लोगों के जनाजे उठाए हैं कि उनका भेजा पॉलीथीन में भर के लाया गया था। अल्लाह। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। जी जी सही। बुढ़ापे पे मत डालो तौबा को। अगर किसी ने शराब का जाम पी लिया है, इसी तरह से अगर किसी ने जुआ खेला है, सट्टा लगाया है, और मुझे बताया कि कुछ जगहों पे अभी रिवाज है आपके इलाके में भी कि शादी होती है तो डीजों के आके हमारे बच्चे जवान रीचों की तरह नाचते हैं। यार हम क्यों नाच रहे हैं, दुनिया वैसे ही बहुत नचा रही है हमें। तो ये हंसने की नहीं, रोने की बात, ये हंसना समझ रहे हैं आप। आपको पता नहीं है क्या हो रहा दुनिया में आज, आपको अंदाजा नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। अरे कहां से कहां पहुंच गए तुम। तुम्हारे हिजाब पे पाबंदी, तुम्हारे मदरसों पे एतराज, तुम्हारे स्टेटस पे एतराज, तुम्हारे तशख्खुस पे हमले, मगर फिर भी तुम अपनी बहन बेटियों और बेटों की शादी में डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हो। अरे दुनिया भी अपने ईवान में बैठ करके वो लोग हंसते होंगे कि इनसे बड़ा बेवकूफ पूरी दुनिया में कोई नहीं है, हम इनके मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये फिर भी डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हैं। शादी नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? तो सुन्नत का रंग नजर आना चाहिए, शैतान का रंग नजर नहीं आना चाहिए। हमारे इलाके में नाम सुना होगा आपने अमरोहा का, जहां हमारे मौलाना तनवीर साहब पढ़ाते। हमारे खित्ते से एक बारात गई थी अमरोहा, और एक ऐसे एक वाकया तहसील सुवार का भी है जिला रामपुर में, और वहां का और भी बहुत सारी जगहों के हैं। बारात गई, पूरी रात सोने नहीं दिया मोहल्ले वालों को, किसी ने आवाज निकाली, खैरियत नहीं। गरीब आदमी की तो अपने मुसलमानों में भी कहां कदर होती है, जो कमजोर होता है उसकी सुनवाई कहां होती है, ताकतवर की सुनवाई हो रही है। ऐसा मत करो। इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि सब्र वालों का मोहब्बत से कलाई थाम लो, उनका साथ दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो बारात गई, पूरी रात तूफान बदतमीजी, जब बारात गई तो उसमें भी नाचते हुए जा रहे थे। ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि दूल्हा का भेजा भी सलामत नहीं रहा था मेरे साथियों। इसलिए मैंने तुमसे कहा है, जवानी इसको दीवानी मत बनाओ। क़यामत में अल्लाह पाक तुम्हें अपने दरबार में हटने नहीं देगा जब तक इस बात का जवाब नहीं ले लेगा। बताओ जवानी गुजारी कहाँ है तुमने, बताओ जवानी कहाँ गुजारी है। बहुत सारे लोगों से जवाब नहीं दिया जाएगा, मगर हाँ कुछ जवान होंगे जो कहेंगे मालिक जवानी हमने जलसों में गुजारी है, तेरे नबी का जिक्र सुनने में गुजारी है। ए मेरे मालिक जवानी हमने सजदों में गुजारी है, तहज्जुद की नमाजों में गुजारी है, कुरान की तिलावत में गुजारी है। मचल के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वो जवान माँ का नाफरमान हो गया, बुरी सोसाइटी में बैठने लगा। हमने तुमसे कहा था तुम भी अगर बुरी सोसाइटी में बैठते हो छोड़ दो बुरी सोसाइटी, अच्छे लोगों में बैठा करो, उलमा के पास बैठा करो, अपने इमामों के पास बैठा करो, अपने माँ बाप के पास बैठा करो। ओ यार बुरी सोसाइटी में बैठेगा बुरा बन जाएगा, अच्छों में बैठेगा इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। यहाँ जलसे में जो भी आया है कुछ ना कुछ तो सीख के जाएगा, और अगर वो पूरी महफिल में जाएगा वहां से
से भी गुनाह साथ लेकर के आएगा, अच्छों में जाएगा, इंशाअल्लाह नेकियों का जखीरा लेकर के आएगा। इसी तरह उसका बूढ़ा, उसका जो जवान बेटा था उस बूढ़ी औरत का, वो शराबी बन गया। माँ कहती है रात को शराब पी के शाम को या रात को जब वो वापस आता, मैं उससे कहती मेरे लाल शराब मत पिया कर, ये बुरी आदत है, अच्छे लोगों में बैठा कर, बुरों में मत बैठा कर। तो मेरा बेटा मुझसे कहता था, ए बूढ़ी औरत, तू गधे की तरह मत कहा कर मुझसे। अपनी माँ को गधा कह करके बुलाता था, गधी कह करके बुलाता था। माँ माँ होती है, सब्र करती रही। माँ रोते हुए कहती है, एक दिन मेरे दिल से बद्दुआ के अल्फाज ये निकले कि तू मुझे गधी कहता है, खुदा करे कि तू ही गधा बन जाए। कहते हैं ये कहना था, मेरी ये बद्दुआ कबूल हो गई, मेरा बेटा मर गया। और अब जब से मरा है, रोजाना कब्र से सूरज गुरूब होने के बाद उसकी कब्र से गधे की तरह आवाजें निकलती रहती हैं। ये तुम्हें मैंने इसलिए सुनाया है ताकि तुम बुरी सोसाइटी से दूर रहो, अपने मुआशरे को पाक साफ करो, अच्छा करो। मैं तो ये चाहता हूँ अल्लाह की कसम कि कोई परेवा में गुजरे, मिसाल दे कि जलसा भी बेमिसाल होता है और यहाँ पे अमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। अभी मैं कह रहा था मौलाना अब्दुल मतीन साहब से कि ऐसा स्टेज भी कहीं नहीं मिला होगा। सही बात। जैसा स्टेज आपने बनाया है ऐसा स्टेज भी कहीं नहीं बनता होगा माशाअल्लाह। अल्लाह करे आप शादो आबाद रहें। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। बस भाइयों, जाते हुए ये बात और कहूंगा कि करबला की दास्तान हमें सब्र करना सिखाती है। ऊंचा बोलिए, क्या सिखाती है? जोर से, सब्र करना। आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये बात सुनाऊं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब इंतकाल हो गया और उनको नहलाने के लिए गस्साल ने जब तख्त पर, तो आपकी पुष्ट पर और कांधों पर निशानात पाए गए, वजन उठाने के निशानात। गस्साल को बड़ी ताज्जुब, इस पे बड़ी हैरत हुई। आपके खादिम से पूछा गया तो खादिम ने बताया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात के अंधेरों में गरीबों में जाकर के राशन पहुंचा करके आते थे, खाने का सामान पहुंचा करके आते थे। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने वाले हमारे हुसैनी कमेटी के जियालो, तुम्हें एक काम और सौंप करके जा रहा हूं। मौसम सर्दी का शुरू हो गया है, कुछ पैसा जलसे वाली इस चंदे में से बचा होगा, बाकी और इकट्ठा करो। गरम गरम ब्लैंकेट खरीदो, लिहाफ खरीदो, और अपने परेवा में जो बेवा औरतें हैं, बच्चे यतीम हैं, जो कमजोर लोग हैं, नुमाइश के लिए नहीं, अखबार वालों को बुला करके नहीं, रात के अंधेरे में उन बहनों भाइयों बच्चों के घरों में जाकर के वो गर्म कपड़े पहुंचा दो। तू पलट के नहीं आएगा, मेरे खुदा ने चाहा तो अल्लाह पाक तुझे अपने करम से इसका बेहतर सिला अता फरमाएगा। चूंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सबक दिया है। हज़रत इमाम ज़हबी ने सियर व अलामिन नुबला के अंदर लिखा है, ऐसे घराने जिन घरानों का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चलता था, वो एक दो घर 10-20 घराने नहीं थे। मौलाना तनवीर साहब वो 30-40 घराने नहीं थे। आपने लिखा है पूरे के पूरे 100 घराने थे, जिन घरानों का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से चला करता था। तो तुम अगर मानने वाले हो तो नारा लगाना अपनी जगह है, मगर किरदार अपनाना भी तो अपनी जगह है। अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी पड़ोसी के बच्चे की फीस जमा होने से तो नहीं रह गई है, किसी पड़ोसी को कोई परेशानी तो नहीं है। 4 मिसरे सुनते चलो मेरे भाइयों, और ये 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। ये 4 मिसरे सुनो मेरे भाइयों कि ये 4 मिसरे, बल्कि मैं तो कहता हूं अपने जहन की डायरी पर नोट करके ले जाओ कि अपने पड़ोसी को राजी रखो और उसकी मदद कर दो तन्हाइयों में। खैर तो अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी, खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना। रूह की प्यास को, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो।
अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 100 घरानों का। ये बात हमने अखबार वाली इसलिए कही कि बाज लोग 1000 के 4 लिहाफ खरीद के लाते हैं और गरीब औरतों को लाइन में खड़ा करके अखबार में फोटो छपवाते हैं कि फला सेठ साहब ने गरीबों को दान किया। अबे ओ सेठ की पूछ, अल्लाह से डर, नुमाइश मत कर। अगर वहां पे तेरी बहन बेटियां खड़ी होती फोटो खिंचवाता तो 250 रुपए के लिहाफ दे रहा है और गरीबों की नुमाइश कर रहा है। मैंने एक फेसबुक पे फोटो देखा, एक कंबल है 500 रुपए का और 10 लोग हाथ में लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ऐसी नुमाइश से क्या फायदा? अल्लाह से डर, खामोशी से जाके